ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष का साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि जब हम पूजा पाठ जप आदि करते हैं तो हमारे आपके सामने तमाम समस्याएं आने लगती हैं, जैसे नींद का आना, उबासियाँ आना, रोम कूप खड़े हो जाना, जी मिचलाना, पूजा में मन नहीं लगना, गंदे विचार आना, शरीर के किसी हिस्से में दर्द होना, बीमारी के विचार आना या बीमार पड़ जाना, सिर में दर्द होना। जब ऐसी समस्या आपके सामने आती हैं पूजा करते वक्त, तो आपको फिर क्या करना, इन्हीं बिंदुओं पर मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। अब आज चलते हैं चर्चा पर। मित्रों, संसार में दो ही शक्तियां काम करती हैं। एक तो नकारात्मक शक्ति और एक सकारात्मक शक्ति। ये मात्र दो ही शक्तियां इस संसार में कार्य कर रहे हैं। नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति में अंतर क्या है? नकारात्मक शक्ति ने हमारे घर में, हमारे शरीर में कब्जा कर लिया है, उसे छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन एक दिन उसे जाना ही पड़ेगा। जब हमारी सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक पावर बढ़ जाएगा, फिर ये नहीं ठहर पाएगी। मित्रों, नकारात्मक शक्ति एक तो होती है वो जो हमारे शरीर में पहले से निवास करती है, पहले से रह रही है। उसका उद्देश्य हमें भटकाना ही होता है, हमारे अच्छे कार्यों में बाधा डालती है। और दूसरी नकारात्मक शक्ति वो होती है जो किसी कारणवश आकर के फंस गई है। वो अपना उद्धार पाने के लिए सूक्ष्म रूप से हमारे साथ रहती है, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। तो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है। वो सोचती है कि ये व्यक्ति हमें ऐसी जगह पहुंचा दे जहां से हमारा उद्धार हो जाए। तो वो हमें परेशान करती है। अब अपने उद्धार के लिए, त्राण पाने के लिए, जब उसका उद्धार हो जाता है तो वो आपके घर से, आपके शरीर से हमेशा के लिए चली जाती है। तीसरी नकारात्मक शक्ति वो होती है जो किसी तांत्रिक, भगत, ओझा, शयाने द्वारा आपके ऊपर भेजी जाती है। वो भेजी गई है, उसकी मजबूरी है, उसे जितना काम बताया जाता है वो उतना ही करती है। तो मित्रों, जब आप पूजा पाठ जप आदि करते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ
हमारे पूजा पाठ में छुड़ाने के लिए तमाम प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करती हैं, जिससे कि हम पूजा पाठ करना छोड़ दें। सबसे पहले अपना प्रभाव हमारे पारिवारिक संबंधों पर डालती हैं, घर में कलह पैदा करती हैं, शिष्टाचार खत्म कर देती हैं, कोई किसी का मान सम्मान नहीं करता है, आपस में मतभेद खड़ा कर देती हैं, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े भी करवा देती हैं। और साधक अकेला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो पूजा पाठ जप आदि करता रहता है। फिर ये नकारात्मक शक्तियाँ खपा होकर साधक के शरीर पर हमला बोलती हैं, साधक के शरीर के किसी भी अंग पर बैठ जाती हैं, वहाँ पीड़ा उत्पन्न कर देती हैं, बीमारी से ग्रसित कर देती हैं, गंदे विचार उत्पन्न करती हैं, उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं, रोम कूप खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं तो फिर स्थिति साधक के सामने नॉर्मल हो जाती है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं जब हम पूजा करना छोड़ दें। और जब हम पूजा करना शुरू कर देते हैं तो ये फिर हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। तो इसलिए साधक को चाहिए कि जितना भी वो पूजा पाठ जप आदि करता है, जितना समय देता है, उससे और ज़्यादा समय देने लगे। तो जब ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होगी तो ये नकारात्मक शक्तियाँ उसमें जल करके भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमेशा के लिए आपका घर, आपका शरीर ये छोड़ करके चली जाएंगे। तो इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या विघ्न आती है तो केवल इसीलिए आती है कि मैं पूजा जप आदि करना छोड़ दूँ। ऐसे में साधक को अडिग रहना चाहिए, ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए कि जो करेगा ईश्वर करेगा, लेकिन मैं पूजा जप पाठ करना बंद नहीं करूँगा। तो फिर समझ लीजिए कि ये नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर से, आपके घर से, आपके परिवार से हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। इसी के साथ हम आपको अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ और आपसे यही आशा करता हूँ कि यदि ऐसा आपके साथ होता है तो आप पूजा जप आदि करना बंद कदाप न करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जब आप बराबर जप करते रहेंगे तो उसका फल, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति का आपका शरीर एक स्रोत बन जाएगा। फिर आपके सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति ठहर नहीं पाएगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और आप ये आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें, क्योंकि ऐसी समस्याएं हर किसी के सामने आ सकती है जो पूजा पाठ जप आदि करता है। इससे वो भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त कर सके। और अब हम चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।